हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव, डेथ और रॉबर्ट्स के सीजन 3 के एपिसोड 9 जिबारो की कहानी। यह कहानी एक रहस्यमयी जादूगरनी और एक बहरे सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सैनिक जंगल के रास्ते जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में एक सैनिक होता है जिसका नाम जिबारो होता है। जिबारो सुन नहीं सकता था, इसलिए वह बाकी लोगों से थोड़ा अलग रहता है। सफर के दौरान सभी सैनिक एक तालाब के पास रुकते हैं। जिबारो अपने घोड़े को पेड़ से बांध देता है। उसी तालाब के अंदर एक रहस्यमयी जादूगरनी रहती थी जिसका नाम सायरन था। उसका पूरा शरीर सोने और कीमती जवाहरातों से ढका हुआ था। दूसरी तरफ जिबारो पानी पीने तालाब के किनारे आता है और उसे वहां सोने का एक टुकड़ा मिलता है। तभी अचानक सायरन पानी से बाहर आती है और अजीब सी आवाज निकालते हुए नाचने लगती है। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि उसे सुनते ही सभी सैनिकों का दिमाग काबू में नहीं रहता। वे सब उसकी ओर खींचे चले आते हैं। सायरन लगातार नाचती और चीखती रहती है। उसकी आवाज से प्रभावित होकर सभी सैनिक तालाब में उतर जाते हैं। वे इतने सम्मोहित हो चुके थे कि अपने ही साथियों पर हमला करने लगते हैं। देखते ही देखते लगभग सभी सैनिक एक दूसरे को मार डालते हैं। जो बच जाते हैं वे सायरन के पीछे गहरे पानी में चले जाते हैं और वहीं डूबकर मर जाते हैं। लेकिन जिबारो पर उस जादुई आवाज का कोई असर नहीं होता क्योंकि वह सुन नहीं सकता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सब लोग पागल क्यों हो गए। सायरन भी हैरान रह जाती है क्योंकि पहली बार उसकी शक्ति किसी इंसान पर असर नहीं कर रही थी। डर के मारे जिबारो वहां से भागने लगता है। काफी दूर जाने के बाद वह पेड़ की एक शाखा से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह थका हुआ पैदल चलने लगता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। वह पानी पीता है और वहीं आराम करने के लिए सो जाता है। उधर सायरन अब जिबारो की तरफ आकर्षित होने लगी थी। वह चुपके से उसके पास आती है और उसके आसपास नाचने लगती है, लेकिन जिबारो गहरी नींद में सो रहा होता है। आखिरकार सायरन भी उसके पास ही लेट जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की आंख खुलती है तो वह सायरन को अपने पास देखकर घबरा जाता है। सायरन भी उसे देखकर भागने लगती है। जिबारो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कट लग जाता है। दरअसल सायरन के शरीर पर लगे हीरे बेहद नुकीले थे। जिबारो देखता है कि उसके हाथ में एक कीमती हीरा आ गया है। तभी उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। अब वह सायरन का पीछा करने लगता है। सायरन नदी में तैरते हुए आगे बढ़ती रहती है और जिबारो उसके पीछे पीछे चलता है। सायरन को लगने लगता है कि शायद जिबारो उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वह एक जगह रुक जाती है। जब जिबारो उसके पास पहुंचता है तो सायरन उसके करीब आकर नाचने लगती है। वह सच में जिबारो को चाहने लगी थी, लेकिन जिबारो की नजर सिर्फ उसके शरीर पर लगे सोने और जवाहरातों पर थी। सायरन उसे चूमने लगती है, लेकिन उसके होंठों पर लगे हीरों की वजह से जिबारो के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बावजूद सायरन रुकती नहीं। तभी अचानक जिबारो उस पर हमला कर देता है और उसके शरीर से सोना और हीरे नोचने लगता है। वह सायरन के शरीर से सारे कीमती जवाहरात निकाल लेता है और घायल हालत में उसे नदी में फेंक देता है। फिर सारा खजाना लेकर वहां से चला जाता है। उधर सायरन का घायल शरीर बहते बहते वापस उसी तालाब तक पहुंच जाता है। तभी उसके खून से पूरा पानी लाल हो जाता है और उसका जादुई असर नदी में फैलने लगता है। दूसरी तरफ जिबारो भारी सोना लेकर जा रहा होता है। वह बहुत थक चुका था। रास्ते में वह एक नदी से पानी पीता है, लेकिन उस पानी में सायरन का जादुई खून मिला हुआ था। जैसे ही वह पानी उसके शरीर में जाता है, जिबारो को पहली बार आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक हर छोटी बड़ी आवाज उसे बेहद तेज सुनाई देने लगती है। वह घबरा जाता है और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। आखिर भागते भागते वह फिर उसी तालाब तक पहुंच जाता है। तभी वहां सायरन दिखाई देती है। वह अभी भी जिंदा थी, लेकिन अपने शरीर की हालत देखकर टूट चुकी थी। उसने अपनी खूबसूरती, अपना सोना और अपने सारे जवाहरात खो दिए थे। जब वह जिबारो को देखती है तो फिर से नाचना शुरू कर देती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अब जिबारो सुन सकता था, इसलिए इस बार वह उसकी जादुई आवाज के असर में आ जाता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वह सम्मोहित होकर सायरन की तरफ बढ़ने लगता है। सायरन लगातार नाचती रहती है और जिबारो उसके पीछे पीछे गहरे पानी में उतर जाता है। धीरे धीरे वह पानी में डूबने लगता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अंत में हमें तालाब के अंदर कई इंसानों की खोपड़ियां दिखाई देती हैं। इसका मतलब था कि जो भी सायरन के लालच या खूबसूरती के पीछे आया, उसने अपनी जान गंवाई। वहीं सायरन ने जिबारो के प्रति आकर्षण में अपनी खूबसूरती खो दी और जिबारो ने लालच की वजह से अपनी जिंदगी। यहीं पर कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।